हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्लास 9th पार्ट 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके देखा पदार्थ क्या है, कौन कौन से पदार्थ शुद्ध हैं और कौन कौन से पदार्थ अशुद्ध हैं। ठीक, इसमें इस टॉपिक में हम लोग मिश्रण के विषय में पढ़ रहे हैं और मिश्रण में भी हमने 3 तरह के मिश्रणों की बात की थी। एक था हमारा विलयन और एक था हमारा निलंबन और एक था हमारा कोलाइट। ठीक है, विलयन, निलंबन और कोलाइट, ये 3 थे जिनमें हमने विलयन के बारे में पीछे पढ़ लिया। आज हम लोग देखेंगे निलंबन और कोलाइट के बारे में। ठीक है, इनके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। निलंबन क्या है, इनकी गुणधर्म क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं निलंबन को। निलंबन चलिए निलंबन क्या है समझते हैं, पहले उदाहरण के तौर पे समझते हैं, उसके बाद लिखना आसान हो जाएगा। ये हमने एक बीकर लिया और इसमें हमने पानी को मिला दिया। ठीक है, किसको मिला दिया? पानी को डाल दिया और इस पानी के साथ हमने धूलकन को, किसको? धूलकन को क्या किया? धूलकन प्लस पानी, धूलकन प्लस पानी। अब निलंबन किसे कहते हैं? कि ये जो यहां विलयन जो दिख रहा है, ठीक, एक मिश्रण दिख रहा है, ये कैसा मिश्रण है? बिस्मांगी है। कैसा है? बिस्मांगी है। अब ऐसा नहीं कि बिस्मांगी इसलिए इसको निलंबन कहा जा रहा है, नहीं, ये जो मिश्रण है कैसा है? बिस्मांगी है। मिश्रण तो बिस्मांगी। अब इनमें जो घुले हुए कण हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? विलय। घुले हुए कण को क्या कहते हैं? विलय। विलायक जो पानी है और जो धूलकन है, तो धूलकन यहाँ क्या है? विलय। ये जो विलय है पानी के साथ मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। मिलेंगे? हर जगह एक जैसे होंगे? नहीं होंगे। मतलब वह बिस्मांगी मिश्रण जिसमें विलय विलायक के साथ मिलते नहीं है, घुलते नहीं है, या हर जगह समान रूप से नहीं होते। एक और चीज, यदि धूलकन और पानी को मिला दिया जाए और कुछ समय तक छोड़ दिया जाए, तो धूलकन को देखिए कि धीरे धीरे क्या होगा? नीचे की तरफ आकर बैठ जाएगा। इस तली में नीचे की ओर आकर क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। तब हम उस मिश्रण को क्या कहेंगे? निलंबन। क्या कहेंगे? निलंबन। फिर से सुनिए परिभाषा। मिश्रण करे कि वह बिस्मांगी मिश्रण जिसमें विलायक के साथ विलय नहीं मिलते हैं, अच्छे तरीके से नहीं मिलते हैं, हर जगह समान नहीं होते हैं, और उन्हें कुछ समय तक छोड़ देने पर वो तलिश के नीचे क्या होते हैं? जाकर बैठ जाते हैं। ठीक, उस प्रकार का मिश्रण क्या कहलाएगा? निलंबन कहलाएगा। या एक लाइन में भी आप बोल सकते हैं कि वह मिश्रण जिसमें विलय कण निलंबित रहते हैं। क्या रहते हैं? निलंबित। निलंबित मतलब होता है निष्कासित, मतलब नहीं मिलने देना है। क्या? नहीं मिलने देना है। तब उस तरह के जो मिश्रण प्राप्त होंगे, उस मिश्रण को क्या कहेंगे? निलंबन। क्या कहेंगे? निलंबन। चलिए, तो आपको निलंबन समझ में आ गई। अब इसके जो गुणधर्म है उसको देख लेते हैं। निलंबन के गुणधर्म कौन से हैं? निलंबन के गुणधर्म, सबसे पहला गुणधर्म दिख रहा है कि ये जो मिश्रण है कैसा है? बिस्मांगी। पहला है, यह एक बिस्मांगी मिश्रण है। यह एक क्या है? बिस्मांगी मिश्रण। आप यहां से भी इसका परिभाषा लिख सकते हैं, मिश्रण है। ठीक है। नंबर दूसरा पे करा कि ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, मतलब इनका जो आकार है, अब धूलकण को नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं, अगर बालू को मिला दे तो भी देख सकते हैं, या इस तरह के जो मोटे तौर पे जो कण है उनको क्या कर सकते हैं? आसानी से हम देख सकते हैं।
कह रहा है कि इनके जो विलय हैं, इनके कण अर्थात विलय को आसानी से देखा जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है। मतलब ये कण इतने बड़े हैं कि हम अपने इस आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, नंबर तीसरा देखिए, कह रहा है कि ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैलाते हैं। ये निलंबित कण, इनके निलंबित कण निलंबित जो कण है, ठीक है, इनके निलंबित कण प्रकाश के किरणों को क्या करते हैं, हाँ, फैला देते हैं या फैलाते हैं। अब जब फैलाएंगे तो एक हमारे दृष्टिगोचर होंगे, मतलब हमें दिखाई देंगे। अगर हम इस पे टॉर्च अगर बारे, लाइट बारे, तो ये हमें प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा, जिससे आसपास रोशनी क्या होगी, फैलेगी और हमें साफ साफ दिखाई देगी। ठीक, नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि जब इसे शांत छोड़ दिया जाता है, हमने कहा ना कि जो मिश्रण है, बिस्मांगी मिश्रण है, इसमें कण जो बड़े होते हैं, और इसे शांत छोड़ने पर क्या होता है, ये तली में जाकर बैठ जाता है। कह रहा है कि जब इन्हें शांत छोड़ दें, शांत छोड़ने पर इनके कण तली में जाकर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। क्या होता है, इनके जो कण हैं वो तली में जाकर बैठ जाते हैं। ठीक, अर्थात जो निलंबन है अस्थाई नहीं है, कैसा है, अस्थाई है। निलंबन एक अस्थाई मिश्रण है, अस्थाई मिश्रण है। अस्थाई मतलब जब चाहो तब क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हैं। धूलकण को और पानी को अलग नहीं कर सकते हैं, जब चाहे तब अलग कर सकते हैं। तो ये जो मिश्रण है, ये जो निलंबन है, एक प्रकार का मिश्रण है, और ये कैसा है, अस्थाई है। इनके कणों को आसानी से अलग किया जा सकता है। तो ये हो गए निलंबन। क्या है, निलंबन के गुणधर्म, 4 गुणधर्म है। यह एक बिस्मांगी मिश्रण है, इनके कण विलय को आसानी से देखा जा सकता है, मतलब इनके कणों का जो आकार है, साइज है, बड़ा होता है। इनके निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, शांत छोड़ने पर इनके कण तली में जाकर बैठ जाते हैं। अर्थात निलंबन एक क्या है, अस्थाई मिश्रण है। ठीक है, क्या है, अस्थाई मिश्रण है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोलाइड को, जो दूसरा टॉपिक था, है ना, इसमें का मिश्रण का दूसरा टॉपिक था कोलाइड। इसको मिटाते हैं, कोलाइड। अब जरा जो कोलाइड है इसको समझिए, कोलाइड। ठीक है, कोलाइड भी एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। और कैसा मिश्रण है, बिस्मांगी है। कैसा है, बिस्मांगी है। लेकिन आपको बिस्मांगी दिखाई देगा नहीं, दिखाई देगा समांगी, और है क्या, बिस्मांगी। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें पानी लिया है और इसमें क्या मिलाया है, दूध मिला दिया, या फिर हम दूध में ही पानी मिला दिया। ठीक है, किसमें मिला दिए पानी को, दूध के साथ, दूध प्लस क्या, पानी। ठीक है, अगर रेड को मान लेते हैं कि ये दूध है, तो ब्लू को मान लीजिए कि क्या है, पानी है। ठीक है, दूध और पानी को हमने क्या किया, मिला दिया। तो जरा ध्यान दीजिए कि अगर आप दूध और पानी को मिलाइएगा तो क्या दूध और पानी में दूध अलग नजर आएगा और पानी अलग नजर आएगा, नहीं, आपको एक जैसा दिखाई देगा। इसीलिए तो कई लोग हैं जो दूध में पानी मिलाकर क्या करते हैं, बेच देते हैं। नहीं जी, दूध में पानी मिलाकर क्या करते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, चलिए
तो यहां हमने एक मिश्रण लिया दूध और पानी का। किसका? दूध और पानी का। ये एक मिश्रण है, कॉन्कोलाइट जो है एक प्रकार का मिश्रण है। कैसा? समांगी मिश्रण, जिसमें विलेय और जो विलायक है और जो विलेय है, विलेय और विलायक। तो विलायक में विलेय के कण सब जगह समान रूप से फैले होते हैं। क्या होते हैं? सब जगह समान रूप से फैले होते हैं। ठीक है, क्या होता है? फैले होते हैं, समान। जो जैसे अगर हम दूध को विलायक मान लें और विलेय को क्या मान लें? पानी। पानी को अगर हम विलेय मानते हैं और दूध को हमने विलायक मान लेते हैं, तो दूध में जो पानी है हर जगह समान रूप से क्या होगी? फैली होगी। तो दिखाई देने के लिए तो दिखेगी कि भाई ये जो मिश्रण है समांगी है, समान रूप से है, लेकिन ये समान रूप से नहीं है। यह है कैसा? विषमांगी। कैसा है? विषमांगी। ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं कि वह विषमांगी मिश्रण जिसमें विलायक में विलेय के कण, विलायक में विलेय के कण हर जगह समान रूप से फैले हों। ठीक है। और जो निलंबन कण थे उनसे क्या हो? उनके कण छोटे हों, जिसे हम इस नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उस प्रकार के मिश्रण को क्या कहेंगे? कोलाइड। क्या कहेंगे? कोलाइड। क्या कहेंगे? कोलाइड। ठीक। अब इसके और भी कई उदाहरण आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसके कण बहुत छोटे होते हैं जो हम अब इस आंखों से नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कुछ कोलाइडों के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे सबसे पहले तो हमने अभी उदाहरण बताया आपको, क्या? दूध। दूध भी एक तरह का क्या है? कोलाइड है। क्या है? कोलाइड है। इस तरह के जो कोलाइड है बहुत सारे उसके उदाहरण है। जैसे अगर हम द्रव और गैस को मिला दें। किसको मिला दें? द्रव और गैस को मिला दें। गैस और गैस को मिला दें। ठीक। ठोस और किसको मिला दें? द्रव को मिला दें। इस तरह से अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्रव और गैस का। द्रव और गैस का, जैसे कोहरा। कोहरा आप देखिए ठंडे के मौसम में होता है कोहरा। ठीक है। बादल, कोहरा, बादल। ठीक है। इस तरह से कुहासा, ये सभी क्या है? किसके उदाहरण है? द्रव और गैस। मतलब ये जल के साथ जो वाष्प है जल का, वो भी साथ में क्या है? मिला हुआ है। तो अब ये कौन सा? द्रव और गैस। फिर गैस और गैस का, गैस और गैस का, गैस और गैस देखिए कैसे मिलता है। कह रहा है कि गैस और गैस को आप मिला के, ठीक है, बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जहां पे अगर हम ओजोन को लेते हैं या फिर और एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लीजिए, जहां कार्बन एक प्रकार का गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है? एक प्रकार का गैस है। तो ये कार्बन डाइ जो है वो किसका है? गैस। गैस का कोलाइड है, एक तरह का कोलाइड है। इसी तरह से हम ठोस और द्रव का भी क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठोस और द्रव का। ठीक है। ठोस और द्रव का एग्जाम्पल लेने के लिए आप ले सकते हैं मैग्नीशिया मिल्क। क्या? मैग्नीशिया मिल्क। या फिर आप इसका सरल एग्जाम्पल देखिए, कीचड़। क्या? कीचड़। कीचड़ आपने देखा होगा, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है जी? ठोस होता है, और कम मात्रा में क्या होता है? द्रव होता है। तो वो भी एक तरह का है ना मिश्रण। तो वो मिश्रण कौन सा मिश्रण कहलाएगा? कोलाइड। अब कीचड़ में समझ में नहीं आता कौन सा ज्यादा कण है, पता नहीं चलेगा आपको। और हर जगह आपका जो पानी है और जो ठोस पदार्थ है वो समान रूप से क्या होंगे? मिले होंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि कोलाइड जो है एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलायक के साथ जो विलय मिले हैं उनके कण छोटे होंगे। क्या होंगे? छोटे होंगे और हर जगह समान होंगे। लेकिन फिर भी ये कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। कौन सा है? विषमांगी मिश्रण। और इस मिश्रण में एक प्रभाव है, टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव को ये क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव देखते हैं क्या है। ये कोलाइड के कणों के कारण होता है टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। जैसे अगर ये एक तरह द्रव है
ठीक है, और इसके यहाँ पार्टिकल है, इसमें क्या है, पार्टिकल। जैसे ही यहां से अगर हम टॉर्च को जलाते हैं, क्या करते हैं, टॉर्च को जलाते हैं, ये जो कण है प्रकाश को क्या करेंगे, विक्षेपित करेंगे, क्या करेंगे, प्रकाश को यहां से विक्षेपित करेंगे बाहर की ओर, ठीक। इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल, ठीक है, क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे आप एक और उदाहरण देख सकते हैं, यहां तो आपको नहीं, अगर कोई घर हो, ठीक है, किसका, फूस का, किसका हो, फूस का कोई घर हो, और उसमें एक छोटा सा क्या हो, छिद्र हो यहां से, तो इससे रोशनी आएगी, किसकी रोशनी आएगी, सूर्य की रोशनी आएगी। और देखिए कि ये जो अंधेरा कमरा है, जो सब जगह से बंद है, फिर भी अंदर क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है, क्यों, क्योंकि यहां भी एक कोलाइड है, और वो कोलाइड है आपका ठोस और गैस का, ठोस और गैस का कोलाइड है, ठीक है, किसका है, ठोस और गैस का कोलाइड है। तो आप देखिएगा कि ये जो रूम है, ये जो कमरा है, धीरे धीरे प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित हो जाता है, किसकी वजह से होता है, हाँ, कोलाइड के जो कण है प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, फैलाते हैं, जिसकी वजह से ये जो घर है ये रोशनीमय हो जाता है। मतलब आप कुछ वस्तुओं को देख सकते हैं, कुछ वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, मतलब आपको पर्याप्त जो रोशनी है वो मिल जाएगी, और वो किसके वजह से मिलेगी, टिंडल प्रभाव से। तो हम कह सकते हैं कि कोलाइड विलयन में, कोलाइड विलयन में कोलाइड कणों के कारण, कोलाइड विलयन में कोलाइड कणों के कारण जब प्रकाश की किरणें विक्षेपित होती हैं या प्रकीर्णित होती हैं, जिससे प्रकाश फैलता है, उस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसके गुणधर्म को देखते हैं कि भाई जो कोलाइड है इसके कौन कौन से क्या है, गुणधर्म हैं। आपको बेहतर ढंग से कोलाइड समझ में आ गया, ठीक। कोलाइड के गुणधर्म, कोलाइड के गुणधर्म, इसके कौन कौन से गुणधर्म है, तो सबसे पहले आप गुणधर्म में क्या बता सकते हैं, कोलाइड भी एक कैसा है मिश्रण, विषमांगी मिश्रण है, कैसा है, विषमांगी है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। कह कि जो कोलाइड के कण है वो इतने छोटे होते हैं कि हमें इस आंखों से दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। इनके कणों का आकार, इनके कणों का आकार निलंबन, निलंबन कणों से छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, जिसे हम आसानी से नहीं देख सकते हैं, जिसे हम आसानी से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, ठीक है, जिसे हम आसानी से नहीं देख सकते। लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि ये प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं तीसरा में, ये मिश्रण टिंडल प्रभाव, कौन सा प्रभाव, ये मिश्रण टिंडल प्रभाव को क्या करता है, उत्पन्न करता है। उस बड़े शब्द को हमने क्या किया, छोटा लिख दिया, करे ये मिश्रण कैसा है, टिंडल प्रभाव को उत्पन्न करता है, मतलब ये टिंडल प्रभाव को क्या करेगा, दर्शाएगा, दिखाएगा और बताएगा भी, ठीक। कह कि अगर इसमें, अब मान लो हमने कहा कि दूध और पानी को मिला दीजिए, या फिर और भी कई तरह के कोहरा या फिर बादल का उदाहरण लिया हमने, ठीक है, तो अगर इसे शांत छोड़ दिया जाए, दूध और पानी को मिला दीजिए और छोड़ दीजिए, तो क्या दूध और पानी अलग अलग हो जाएगा, नहीं होगा। मतलब इसमें जो कण है, ठीक है, या फिर कोहरा को शांत छोड़ दीजिए या फिर शांत कर दिया जाए या फिर कर हो जाए, तो भी इसके कण अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे। तो लिख सकते हैं, जब इन्हें शांत छोड़ा जाता है, जब इन्हें शांत छोड़ दें
छोड़ दे तब इनके कण पृथक या अलग अलग नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं होते हैं। इसका मतलब कि ये जो मिश्रण है कैसा है, अस्थाई नहीं है, कैसा है, अस्थाई है। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, अर्थात यह अस्थाई मिश्रण है। कैसा है, यह अस्थाई मिश्रण है। ठीक है, कैसा है, अस्थाई मिश्रण को ध्यान रखना होगा कि ये कैसा मिश्रण है, अस्थाई मिश्रण है, और जो निलंबन है कैसा है, अस्थाई मिश्रण है। ठीक है, अब देखिए नंबर 5 करा कि ये छानन विधि द्वारा, अभी देखा ना हमने कि निलंबन में छान कर या फिर छोड़ देने पर आसानी से क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि जो कोलाइड मिश्रण है, बिस्मांगी मिश्रण है, उसे हम छान कर अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन्हें छानन विधि द्वारा, इन्हें छानन विधि द्वारा, ठीक है, इन्हें छानन विधि द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते हैं या फिर पृथक नहीं कर सकते हैं, द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं, नहीं कर। अब इनके लिए कई विधियां हैं, अब अलग अलग करने की क्या है, कई विधियां हैं। कोलाइड को, अगर जो कोलाइड एक से ज्यादा मिला हुआ है, उस कोलाइड को अलग अलग करने की क्या है, कई विधियां हैं। उस विधियों को हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए कि ये जो कोलाइड के गुणधर्म है, कोलाइड एक बिस्मांगी मिश्रण है, इनके कणों का आकार निलंबन कणों से छोटे होते हैं, जिसे हम आसानी से नहीं देख सकते हैं। ये मिश्रण टिंडल प्रभाव को क्या करता है, उत्पन्न करता है। जब इन्हें शांत छोड़ दें तब ये कण पृथक या अलग अलग नहीं होते हैं, अर्थात ये जो मिश्रण है कैसा है, अस्थाई मिश्रण है। ठीक है, कैसा है, अस्थाई मिश्रण है। इन्हें छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जाता है, इसका मतलब कि इन्हें हम छान कर या फिर आसानी से इसे अलग नहीं कर सकते। अलग करने के लिए हमें कई भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं का सहायता लेना होगा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो कोलाइड है या कोलाइडी जो बिस्मांगी मिश्रण है, उन्हें हम कैसे अलग करते हैं। जैसे हमने कहा कि दूध एक तरह का मिश्रण है, अब दूध से मान लीजिए हमको अलग करना है, घी को अलग करना है, ठीक है, या मक्खन को बनाना है, या फिर दही को अलग करना है, जिस भी है, तो इन सबको अलग करने की जो विधियां हैं अलग अलग हैं और बताई गई हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पृथक कर, जो कोलाइड है, जो बिस्मांगी कोलाइड है, उनको पृथक करने की विधियों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे और आपको भी बताएंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मन लगाकर पढ़िए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ठीक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।